हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, आज के दिन हमें मार्केट में बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनमें से हम कुछ कंपनियों को फोकस करते हैं जो कि हमारे कल के दिन में, कल ट्रेडिंग सेशन में हमारे काम आने वाले स्टॉक्स हैं। तो हमारे चलते हैं अपनी लिस्ट में। तो हमारी लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो उसका नाम है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का आज के दिन के हमें Q2 इसके सामने के Q2 के इसके रिजल्ट्स हमें सामने देखने को मिले हैं। तो सिक्योरिटी के रिजल्ट्स में क्या है कि इसका जो प्रॉफिट है वो रेज हुआ है 10% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, और इन्होंने एस्टिमेशन को बीट कर दिया है। मतलब कि जितना सोचा था उससे बेहतर इनकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और एनआईआई में अब मिला है 19% का आपको जंप देखने की मिली है इसके एनआईएम में। तो दोस्तों चलते हैं इसकी डिटेल में समझते हैं कि दोस्तों ये आ गया हम एक्सिस बैंक के Q2 के रिजल्ट पे। तो Q2 में रिजल्ट में देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस इसके अंदर 32% की ग्रोथ है सेल्स के अंदर, और एबिट के अंदर 30% की ग्रोथ है, और नॉट नेट प्रॉफिट के अंदर 11% की ग्रोथ है, और ईपीएस में 10% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ये नंबर्स आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आपको देखने को मिल रहे हैं। वाई मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अब इसके रिजल्ट देखें, सितंबर की सेल्स में देखें तो सितंबर की सेल्स में लगभग 12,000 की आपको ऊपर आप देखने को मतलब 1200 का आपका 1200 करोड़ का आपका आप देखने को मिला है इसके अंदर। और एबिट में देखें तो 16,515 से अब ये हो गया है 17,358। नेट प्रॉफिट में देखें, नेट प्रॉफिट भी सुधरा है। पहले कितना था 6,113 करोड़ और अब हो गया है 6,230 करोड़। और ईपीएस में देखा जाए तो ईपीएस भी इसका बढ़ा है अच्छा खासा। अगर आप ईयरली बेसिस देखें फिर भी ईपीएस इसका बढ़ा है, और अगर क्वार्टरली बेसिस देखें तो फिर भी इसकी ईपीएस में ग्रोथ आई है। चलते हैं इसको डिटेल में समझते हैं कि कंपनी में क्या चीज हुई है। तो कंपनी का अगर हम इसका देख लें स्ट्रक्चर, जिनको नहीं पता उनके लिए अगर बता दूं, उनके लिए हम देखते हैं कि कंपनी काम किस चीज का करती है, कंपनी का मेन सोर्स कहां से आता है। तो कंपनी का जो रेशियो है वो स्प्लिट हो रखा है। तो कैपिटल एडुकरी रेशियो में से आता है 18.54, लगभग 18.5% इसका वहां से आता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में है इसका 3.47% का, और ग्रॉस एनपीए में आता ग्रॉस एनपीए में जो इसका जो पैसा फंसा हुआ है वो है 2.82% का इसका पैसा ग्रॉस एनपीए में फंसा है। ये 2022 के डेटा के हिसाब से है। और नेट प्रॉफिट में नेट एनपीए में है इसका 0.73%, और काशा रेशियो है 45% का इसका काशा रेशियो है। दोस्तों इसको समझते हैं कि कौन सी कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेस है। मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो ब्रांचेस इसकी मेट्रो सिटीज में है 30% की, और सेमी अर्बन एरियाज में है 30%, और अर्बन में है 23%, और रूरल में है 17% की इसकी ब्रांच आपको देखने को मिल रही है। और कंपनी आपको ये थर्ड लार्जेस्ट आपको प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक आपको देखने को मिलता है। यानी द बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन द इंडिया के अंदर आपका थर्ड एंड फोर्थ लार्जेस्ट इशू क्रेडिट कार्ड्स एंड सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक इन इंडिया। मतलब क्रेडिट कार्ड बांटने में फोर्थ नंबर पे है, और लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायर करने में बैंक्स को ये है दूसरे नंबर पे। तो दोस्तों ये बैंक्स की अचीवमेंट अभी आपने देखी। बात करते हैं इसके Q2 के रिजल्ट्स पे। Q2 के रिजल्ट्स इसके कैसे पेश किए हैं इस बैंक ने। एक्सिस बैंक देखें तो अपने पीयर्स कंपैरिजन में फोर्थ नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक, फर्स्ट नंबर पे आपको एचडीएफसी बैंक, देन सेकंड पे आईसीआईसी बैंक, थर्ड पे कोटक बैंक, देन फोर्थ पे आपको एक्सिस बैंक आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं इसके Q2 के नंबर से फाइंड करते हैं कि Q2 के नंबर्स में कैसे नंबर्स आपको देखने को मिले हैं। सो जल्दी करते हैं ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो नंबर्स देखें तो आपको ओवरऑल कंपनी में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल इसके नंबर्स आपको अच्छे आते हुए दिखेंगे, बिकॉज कि जैसा अभी आपने इसके अचीवमेंट्स में देखा, नंबर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट बैंक आपको एक्सिस बैंक देखने को मिल रही है। और इंटरेस्ट में देखें तो इसके एक्सपेंसेस देखें तो इसके एक्सपेंसेस भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। सो सिंपल सी चीज है, अगर आपकी सेल्स करोगे तो उसमें एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। और फाइनेंशियल और इसमें देखिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखा जाए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसका इंक्रीजिंग में हो रहा है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी थी, बिकॉज वरना नंबर सारे इसके ठीक आपको देखने को मिल रहे हैं। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में भी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रही है प्रीवियस क्वार्टर से, और आपको ईयरली बेसिस पे इसकी इंक्रीजमेंट दिख रही है यहाँ पे देखो तो, और यहाँ पे देखो तो आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। और क्वार्टरली देखो तो क्वार्टरली में भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। चेक करते हैं इसके एफआईएस डेटा में कोई अगर चेंज देखने को मिलता है तो उसको हम ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। इसके एफआईएस डेटा में देखा जाए तो प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, 8.22% की आपकी होल्डिंग देखने को मिल रही है। और एफआईज ने भी इसके अंदर 1% का स्टेक अपना बढ़ाया है, और डीआईज ने भी अपना थोड़ा सा स्टेक हल्का किया है, और पब्लिक से भी थोड़ा बहुत माल यहाँ पे लिया गया है, और जो सारा माल यहाँ पे एफआईज ने अपने उठा लिया है। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी की। नेक्स्ट कंपनी है हमारी आज की, वो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा का Q2 का रिजल्ट आपके सामने आया है आज के दिन।
आज के इसके Q2 के रिजल्ट सामने आए हैं, जो कि इसके अंदर नेट जो प्रॉफिट जो कम आए हैं वो है 505 करोड़ का, और डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है, टेक महिंद्रा ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इसका देखते हैं इसका डिविडेंड कितना दे रहा है ये आगे इसके डिविडेंड पे। इसकी कंपनी की फेस वैल्यू है 5 की फेस वैल्यू है इसकी, और डिविडेंड दे रहा है पर शेयर आपको 12 रुपए का डिविडेंड दे रहा है। और ये शेयर कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ये शेयर आपको 21 नवंबर तक इसके शेयर के आपको डिविडेंड आपके अकाउंट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं इसके नंबर्स देखते हैं Q2 के टेक महिंद्रा पे। तो टेक महिंद्रा में अगर देखा जाए तो इसके नंबर्स खास ज्यादा कुछ बेटर आपको देखने को मिल रहे हैं। ईयर और बेसिस में देखे तो नंबर्स आपके इसके खराब मान सकते हो, खराब देखने को मिल रहे हैं। और सेल्स में देखा 2% की आपको माइनस देखने को मिल रहा है। एबिट में देखा तो 53% की आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है, और नेट प्रॉफिट में देखा 62% का इसमें डाउन देखने को मिल रहा है। ईपीएस भी इसका गिरता हुआ दिख रहा है आपको, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस तो टेक महिंद्रा आपको एकदम ही बेकार करता हुआ दिख रहा है परफॉर्मेंस में। और यहां से अगर सेल्स में देखे तो यहां से आपको देखो खुद ही दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे माइनस हुआ है इसकी सेल्स में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस भी आपको माइनस देखने को मिल रहा है। और अगर एबिट में चेक करो तो यहाँ से भी आपको माइनस देखने को, यहाँ तो अच्छा खासा आपको माइनस देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे आपको ईयर यहाँ पे माइनस देखने को मिल रहा है। मतलब कि इस बारी का कंपनी का रिजल्ट एकदम ही बेकार, आपको बेकार कह सकते हो कि इसका इफेक्ट आपको कल के दिन मार्केट में दिख जाएगा। तो इसको डिटेल में समझते हैं, तो टेक महिंद्रा में समझते हैं कि इसका एक बारी ओवरव्यू करते हैं कि कंपनी कहां से कितना कमाती है। तो कंपनी का देखा जाए तो रेवेन्यू ब्रेक कहां से करती है, तो आईटी सर्विसेज से आती है इसकी 88% की इनकम, और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग से आती है इसकी 12% की आती है इसकी इनकम। वर्चुअल वाइज में देखें तो कम्युनिकेशन से 40% की, मैन्युफैक्चरिंग से 16% की, बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस से आती है 16% की, टेक्नोलॉजी मीडिया एंटरटेनमेंट से आती है 9%, रिटेल ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स से 8%, अदर से आती है इसकी 11% की। और कंपनी कहां पर इसका बिजनेस है, मेन जो इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है वो है 48% का अमेरिका के अंदर, देन सेकंड है इसका यूरोप के अंदर इसका 26% का, रेस्ट ऑफ द और सारे वर्ल्ड में इसका 26% का इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है। दोस्तों अब चलते हैं इसके Q2 के नंबर्स पे फोकस करते हैं। Q2 इसके नंबर्स इसने कैसे पेश किए हैं, आ गया हम इसके Q2 के नंबर्स पे। Q2 के नंबर्स में देखा जाए तो आपको देखो यहां तक तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी में देखने को मिली थी। इस बारी के नंबर्स में इसके थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बिकॉज इस बारी की सारे के सारे आईटी सेक्टर के आपके नंबर्स आपको वीक देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिंपल सी बात है, जब सेल्स ही नहीं है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहां से आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी यहाँ भी आपको गिरता हुआ दिख रहा है, और नेट प्रॉफिट देखे तो 505 सीआर का, यहाँ पे 704 सीआर से 505 सीआर का आपका नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक किया जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक किया जाए तो 35% यहाँ पे प्रमोटर ने 35.33% पे आपका प्रमोटर का स्टेक आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एफआईज ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है 25.69% से 26.22% का आपका स्टेक बढ़ाता हुआ दिखा है, और डीआईएस ने भी इसके अंदर अपना स्टेक आपको बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी 0.17% का स्टेक लेके बैठी हुई है। पब्लिक ने भी पब्लिक से थोड़ा सा माल यहाँ से छीना गया है। दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कौन सा, हमारा आज का जुबिलेंट फूड। तो जुबिलेंट फूड आज के दिन आपको इसके Q2 के रिजल्ट्स आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। तो इसके Q2 के रिजल्ट्स में क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो प्रॉफिट है वो फॉल हुआ है 26% तक का। इसके प्रॉफिट में आपको माइनस डिक्रीजिंग वे में आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है, और रेवेन्यू में इसके गेन हुआ है ऑन डोमिनोज डिलीवरी चैनल सेल्स की वजह से। इसके जो रेवेन्यू है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है डोमिनोज डिलीवरी चैनल सेल्स की वजह से। आपको इसके अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो चलते हैं इसके रिजल्ट पे एक बार फोकस करते हैं। तो आगे हम इसके Q2 के रिजल्ट्स पे, तो Q2 के इसके नंबर्स में देखने को क्या मिलता है कि अगर इनकम में देखा जाए, रेवेन्यू ऑपरेटिंग में देखा जाए तो इसका प्रीवियस क्वार्टर से बेटर है, इसकी पोजीशन यहाँ पे बेटर है प्रीवियस क्वार्टर से देखा जाए तो। और अगर आपका सितंबर या आपका अगर देखा जाए ईयरली बेसिस भी देखा जाए तो ईयरली बेसिस भी आपको बेटर शो होने को मिल रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि वहां पे फिर को 26% का डाउन क्यों बता रखा है कि इसके 26% की इसके अंदर डाउन आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों अब बताता हूं आपको किस बेसिस पे इसको 26% की आपको डाउन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इसके नंबर से ये वाले नंबर तो पॉजिटिव है नो डाउट, रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग में इसका नंबर्स में इसकी ग्रोथ है नो डाउट। अब यहाँ अदर्स इनकम में देखो, अदर्स इनकम में देखो तो यहां से कंटिन्यूसली आपको ये आपको डिक्रीजिंग वे में होता हुआ दिख रहा है, और यहां कुछ ज्यादा ही आपको डिक्रीजिंग वे में दिख गया है। तो इसका मतलब ये कंपनी की अदर
अदर्स जो इनकम थी उसको मिला के या तो इसके ऊपर यहाँ रेवेन्यू और ऑपरेटिंग में इसको तो पहुंचाया गया, या तो कुछ ना कुछ इसमें चीजें करी गई है। अगर यहाँ पे भी पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलती, सपोज यहाँ 90 है, यहाँ अगर यहाँ 92 या 91 भी होता तो नॉर्मली रिजल्ट इसको ठीक ठीक माना जाता। यहाँ पे अदर इनकम में इसके डिक्रीजिंग वे में आपको देखने को मिल रहा है और इसकी रेवेन्यू ऑपरेटिंग में प्लस देखने को मिल रहा है, तो जिस वजह से इसके अंदर 26% की आपको डाउन ग्रेड, इसके अंदर डाउन आपको रेवेन्यू इसके 26% इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इसके प्रॉफिट जो है वो फॉल होता हुआ दिख रहा है आपको। 26% का इसका प्रॉफिट आपको फॉल होता हुआ दिख रहा है। तो जो रीजन था वो मैंने आपके सामने रख दिया वो रीजन। तो इसके एक्सपेंस में देखें तो एक्सपेंस कंपनी कितना कर रही, कितना माल बना रही है, कितना एक्सपेंस कर रही है इसको, एक्सपेंस भी इसका बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सेल्स बढ़ी है तो एक्सपेंस भी इसका बढ़ेगा। और देखा जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से बात देखा जाए तो यहाँ भी इंक्रीजमेंट है। सपोज भाई सिंपल सी चीज है, जब 26% में इसके अंदर आपको डाउन ग्रेड जब देखने को मिल रहा है कि 26% इसके अंदर प्रॉफिट में फॉल आया है, तो यहाँ से प्रॉफिट में वही चीज आपको सामने देखने को मिल रही है कि इसके अंदर प्रॉफिट में देखा जाए तो पहले कितना था 1013 करोड़, और फिर उसके नेक्स्ट ईयर के सेम क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगा 1619 करोड़, और आज के टाइम पे कंपनी की है 962 करोड़ की इसकी सेल्स आपको देखने को मिल रही है। तो एसेट्स में चेक किया जाए इसके, तो एसेट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स एक्सपेंसेस में देखा जाए तो प्रीवियस क्वार्टर से इसका थोड़ा सा बढ़ा है। यहाँ इसके प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स में देखने को आपको बढ़िया चीज, ये चीज आपकी एसेट्स में आपकी बढ़िया देखने को मिल रहा है इस वाले क्वार्टर में। और राइट टू यूज एसेट्स में देखा था तो ये इसकी भी राइट टू यूज एसेट्स भी इसकी इंक्रीजमेंट हुई है। कैपिटल वर्क प्रोग्रेस में भी इसकी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से तो कंपनी को ग्रीन सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एसेट्स एंड करंट टैक्स की वैल्यू देखे तो यहाँ भी आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है। अदर नॉन एसेट्स भी आपको देखो तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वे में थोड़ी सी इसकी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर फाइनेंशियल एसेट्स में देखें तो यहाँ भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मतलब एसेट्स में आपको सिंपल चीज है कि यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ आपको ग्रीन सिग्नल आपको हरी झंडी देखने को मिल रही है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।